इसमें या इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको मीन निकालने का, तो मैंने कैलकुलेट करा दिया। इसी पर एक और सवाल लिखो जरा, एक क्वेश्चन नोट करो। नहीं, क्वेश्चन नोट करो, मैं दे रहा हूं, आप लोग करिए और उसके बाद मैं बताऊंगा। बेटा बात नहीं, देखो क्वेश्चन लिखो कि इफ द मीन ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 is 35 marks. The marks of students are 26, 28, 39, 40, देखो 1 2 3 4 4 बच्चे हो गए, 55, 60 और कर लो 32, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड एक्स 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जो 7th नोट करो, तो बता रहा है कि 7th जो बच्चा है जिसने एक्स मार्क्स पाया उसका क्या है। इसमें मार्क्स में नेगेटिव मार्क्स भी आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने मीन क्या बताया, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मीन तुम्हें दे दिया है कि यह मीन क्या है, 35 मार्क्स है। टोटल मार्क्स निकाल लो, इसको ऐड करो, 26 प्लस 28 प्लस 39 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 32 प्लस एक्स। देखो 26, 28, 39, 45, 55 प्लस 32 प्लस एक्स अपॉन यह क्या हो जाएगा 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 करो, 35 245, इसको बताओ कोई ऐड करके कितना आ रहा है, कितना, अरे यह बताओ कितना आ रहा है ऐड कर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कितना 25 प्लस एक्स 220। और लोग मैच करें जरा, सर 20 आंसर है। अरे यह सही है। हाँ अब यहाँ से 245 माइनस 225 इक्वल टू एक्स, तो क्या हुआ 20 इक्वल टू एक्स। यानी जो अननोन नंबर हमने लिखा था वह अननोन नंबर हमारा किसके बराबर आएगा, 20 के। जल्दी नोट करो। अब आते हैं हम लोग एवरेज मार्क्स पर कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन कैलकुलेट करने के यह नंबर ऑफ मेथड्स हैं। बेटा चश्मा देखो वहाँ है। अब आते हैं हेडिंग डाल लो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। अब आप हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, कि मीन को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। मीन होता क्या है? मीन का मतलब एवरेज है। मीन का मतलब एवरेज, यानी मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स किसके आसपास हैं वही हमारा कहलाता है मीन। अब देखो इसके हेडिंग डाल लिया तुम लोग, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, इसका मेथड समझो, फार्मूला तुम्हें याद रहेगा तो उसके बाद केवल और केवल जो है
टेबल आपको बनानी है, कैलकुलेट करनी। इजी है बट कैलकुलेशन तुम्हें देखना होगा। इसमें तुम्हें एक टर्म यूज होगा फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जितने डेटा की वैल्यू सेम है, जैसे मान लो 4 बच्चों ने स्कूल में 50 बच्चों के मार्क्स दिए गए, हो सकता है कि 5 बच्चों के मार्क्स 20-20 हों। तो कोई भी डेटा जितनी बार आता है वही हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जाम्पल समझो कि एक मार्क्स दे दिया गया 22, 25, 30, 22, 22 और 40, यह बच्चों के मार्क्स हैं। तो देख रहे हो कि 22 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 22 3 बार आ रहा है, तो बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 22 इज 3। कोई भी डेटा जितनी बार रिपीट होगा उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। तो अब बताओगे कि 22 की जो फ्रीक्वेंसी हुई, 22 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3। 25 एक ही बार आ रहा है, 25 की फ्रीक्वेंसी 1। 30 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 1। 40 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 1। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। कोई भी डेटा, सेम डेटा जितनी बार रिपीट हो रहा है वही हमारा कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी को जो हम पूरे स्टैटिस्टिक्स में सिंबल हम यूज करेंगे एफ। तो देखो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा में सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। नोट करो, सबसे पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। यह नोट कर लो। उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड पर आते हैं कि यह डायरेक्ट मेथड सर स्मॉल एफ से होता है या फिर स्मॉल एफ हमने लिखा है। फ्रीक्वेंसी को आप स्मॉल एफ से डिनोट करोगे। अब इसमें देखो कैसे यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी को। देखो ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी को हम यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट कर रहे हैं? एफ से। और डेटा वैल्यू इसको हम दिखा रहे हैं एक्स से। ध्यान से समझो, कोई भी जैसे बच्चों के, स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए 50 बच्चों के, तो हम क्या उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, डेटा की वैल्यू देखेंगे। जैसे 50 में 30 मार्क्स केवल एक बच्चे का है, तो 30 क्या हुआ? एक्स की वैल्यू, डेटा की वैल्यू हो गई। केवल एक ही बच्चे ने 30 मार्क्स पाया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। ऐसे मान लो कि 20 मार्क्स 5 बच्चों ने पाया है। 20 मार्क्स कितने बच्चों ने पाया? 5। तो डेटा की वैल्यू क्या हो गई? 20, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 5। अब यदि डायरेक्ट मेथड में दो चीज़ें प्रॉब्लम में मिलेगा, एक तो डेटा की वैल्यू मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। डायरेक्ट मेथड में जो मीन है, मीन एम क्या है? फार्मूला सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अगेन देखो, जब हमें फ्रीक्वेंसी पता हो और डेटा की वैल्यू पता हो तो क्या करेंगे? पहले एफ और एक्स का मतलब ये फ्रीक्वेंसी में डेटा से मल्टीप्लाई करोगे। सिग्मा का मतलब क्या हुआ? ऐड कर लोगे। मान लो 5 तरह के मार्क्स बच्चों ने पाया, किसी ने 20 पाया, किसी ने 25 पाया, किसी ने 30, किसी ने 35। तो 20 वाले मान लो 10 बच्चे हो गए, तो 20 × 10। ऐसे 30 मार्क्स पाने वाले मान लो 4 बच्चे हो गए 30 मार्क्स के, तो क्या करोगे? 30 × 4। ऐसे मान लो 40 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे हैं, तो 40 × 2। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब ऐड कर लिया, एफ एक्स निकाल लिया। अरे फ्रीक्वेंसी में डेटा से मल्टीप्लाई किया, निकल गया, उसको ऐड कर लिया। अपान में क्या? सिग्मा एफ। फ्रीक्वेंसी निकाले हो ना, 50 पर 2 बच्चे पाए, मान लो 40 में 2 बच्चे पाए तो 2 हो गया। मान लो 30 मार्क्स 5 बच्चों ने पाया, 5। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लोगे तो टोटल नंबर आप स्टूडेंट आपको पता चल जाएंगे। हाँ, वो दिखाएंगे। तो पहले थियरी समझ आ लो, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी को डेटा से मल्टीप्लाई किया, 10 तरह के डेटा हैं, 10 फ्रीक्वेंसी मिलेगी।
हम करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया और ऐड कर लिया, ठीक। सिग्मा एफ एक्स निकल गया। सिग्मा एफ क्या है, जो फ्रीक्वेंसी थी उन फ्रीक्वेंसी को आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, वह आपका हो गया सिग्मा एफ हो गया। तो मीन हो जाएगा सिग्मा। अब इतना नोट कर लो, अब इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे सवाल में। चलो नोट करो जल्दी। सिग्मा का मतलब ऐड करना होता है। हाँ, सिग्मा का ऐड, और इसको चाहो तो एनसीईआरटी के सिंबल के अकॉर्डिंग एफ आई एक्स आई कर लो। अब मैं आई एक्स की वैल्यू बताता हूँ। आई का मतलब जैसे पहला डाटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, आई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। कर लो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। नोट कर लो। अब इसी को हम एक इम्प्लीमेंट करके बताते हैं, जल्दी नोट करो। हो गया था। अरे हो गए नोट। अब एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं कि कैसे इसको आप प्रैक्टिकली इसका यूज करोगे। देखो, यह याद है फार्मूला डायरेक्ट मेथड का है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। इसकी मीनिंग यही है कि फ्रीक्वेंसी का डेटा से मल्टीप्लाई करोगे। यह एक क्वेश्चन है आपका, ऐसे आप टेबल बना लो और इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला है मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको क्या बोलेंगे, एक्स आई, क्योंकि डेटा आपको पहचानना पड़ेगा कौन डेटा है कौन फ्रीक्वेंसी है। प्रॉब्लम से आप समझोगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है, एक्स आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यह क्या है, एफ आई। क्वेश्चन से आपको क्यों पीछे देखते हो भाई, यह क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा कि कौन एक्स है। मार्क्स ऑब्टेन्ड तो डेटा का ही है, तो यह आप लिख डालो 1 by 1, या 10 है, 20 है। फ्रीक्वेंसी अभी मैं नोट कर रहा हूँ, नोट करते चलिए। 36 है, या आपका 40 है, या आपका 50 है, और 56 है, 60 है, 70, नोट करते चलो तुम लोग, 72, 80, 88, 80 हो गया, या 88 हो गया, 92, और यहाँ पर है 95। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 4 4 1 1, यह ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और 2 3 1, ठीक है। यह हो गया पहला चीज। यह तुमको यह सिंबल नोट करो पहले, इसको अगेन बताता हूं मैं। जल्दी नोट करो। एग्जाम में यह एक्स आई एफ आई नहीं लिखा रहेगा, यह आपको खुद पहचानना पड़ेगा कौन एक्स आई है कौन एफ आई है। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बताता हूं। आगे तुम्हें मिलेगा फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स। क्वेश्चन आगे मिलेगा फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स। अब देखो, नोट करो, नोट हो गए। अब देखो कैसे समझोगे। जिसका मीन निकालना है, किसका मीन निकालना है, मार्क्स। जिसका मीन निकालना है वह आपका होगा एक्स आई। बोलो, समझ बात आ गई। जिसका मीन निकालना है वो आपका क्या होगा, एक्स आई। बोलो क्लियर। अब एक्स आई मिल गया, तो अगला जो बच रहा है तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह डेटा है। तो डेटा डिटनी, जैसे मान लो लिखा 10 मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, यानी 10 मार्क्स एक बच्चे ने पाया, 20 मार्क्स
या 36 मार्क्स 3 बच्चों ने पाया, तो यह 3 बच्चों के मार्क्स कितने हैं? 36 हैं। तो अपने आप समझ जाओगे कि कौन FI है। तो XI और FI, क्या कर रहे हो, सीधे बैठो। XI और FI तुम लोग यार अटेंटिव नहीं रह सकते हो, आधे घंटे हाथ पैर नहीं हिलाओगे तुम लोग। तो कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, इधर हाथ कर रहा है। XI FI समझ लो, सबसे आसान है, अदरवाइज क्या होगा यही नहीं समझ पाओगे। तो जिसका तुम्हें मीन निकालना हुआ, क्या बताया अभी मैंने, XI होगा, उसके अलावा दूसरी वैल्यू क्या होगी, FI। अब क्या है कि अभी हमने मीन निकालने के तुम्हें कोर्स में तीन मेथड पढ़ना है एटलीस्ट। सब मेथड से आंसर सेम आएगा। एग्जाम में 2 तरह से आंसर आता है क्वेश्चन। एक तो कभी कभी आपका मेंशन कर देगा कि इसी मेथड से निकालो, तब तो आपकी मजबूरी है कि उसी मेथड से निकालोगे। सबसे आसान डायरेक्ट मेथड है, मेथड का नाम नहीं दिया तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करिएगा। तो देखो इसको हम अब डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे। तो आपको फार्मूला ऊपर आप लिख लीजिए, मीन m इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI, यही है फार्मूला। अपने आप सामने लिख लो। अब फार्मूले को देखते हुए टेबल बनाओ। फार्मूले को देखते हुए क्या करिए, टेबल बनाइए। यह हो गया सीरियल नंबर, यह हो गया आपका मार्क्स, यह मार्क्स क्या है, XI। दूसरा बनाइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यह आपका क्या है, FI। तीसरा कॉलम की क्या जरूरत है, XI इंटू FI, XI इंटू FI। यहाँ से तुम्हें यह भी वैल्यू पता चल जाएगी I का क्या मीनिंग है। अब यहाँ लिख डालो। अब ऐसे वर्टिकली 10 लिखो, 20 आप लोग भी बनाते चलो, 30 लिखो, 36 है सॉरी, 40 लिखो, 50 लिखो, 56 लिख लो। सर टेबल बनाने के मार्क्स मिलते हैं यार? बिना बनाए सॉल्व नहीं होगा। मार्क्स का क्या है, बिना बनाए कैसे सॉल्व करोगे, हवा में? मार्क्स तो करोगे ना। ये सब तुम लोग शॉर्टकट मत सोचो, पूरा सॉल्व करो। जो एग्जामिनर क्या आएगा मन में वो करेगा अपना काम। 50 60 हो गया, 70 72 70 72 80 के बाद 88 और 92 और आगे क्या है 95। ठीक है। अब इसके सामने ऐसे लिखो, ये क्या है 1 है, यह भी 1 है, वह 3 है, इसकी सॉरी कोई बात नहीं है, इसी को हम कर लेते हैं, हटा देते हैं इस लाइन को, इस लाइन को हटा देते हैं। बस सीरियल नंबर की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिख लो मार्क्स ऑफ 10। ठीक है, और उसमें कौन सा है, मार्क्स ऑफ 10 XI। फ्रीक्वेंसी को सामने लिखते जाओ। यह फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके सामने 1, यहाँ भी 1 है, 3 है, उसके बाद 4 है। ये सामने लिखते जाना, क्योंकि टेबल में क्या है, यदि इधर उधर हुआ तो गलती हो जाएगी। 50 का तुम्हारा है 3, 50 के सामने 3 कर लो, 56 के सामने 2 करो, 60 के सामने 4 करो, 70 के सामने 4 है, 72 के आप लोग बनाते चलो 1 है, 80 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 है, 88 के सामने फ्रीक्वेंसी 2 है, 92 के सामने फ्रीक्वेंसी 3 है और 95 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 है। विजुअल हो रहा है इसमें, देखो टेबल। अरे वहाँ से देख लेगा ना, आ रहा है ना। चलो अब देखो यह बन गया XI FI। नीचे का थोड़ा सा चलो आ रहा होगा बट थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। चलो अब क्या है, सिग्मा FI XI कर लो। अब देखो यहाँ I का मतलब जैसे पहला टर्म यहाँ लिया तो पहला यहाँ होगा बस।
तो 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10, 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा 20, 36 इंटू 3 3 छः 18, यह क्या होगा 108, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112 और 60 इंटू 4 यह आपका क्या होगा 240, 70 इंटू 4 यह होगा 280, 72 इंटू 1 72 और 80 इंटू 1 यह आपका होगा 80, 88 इंटू 2 यह 176, 90 इंटू 3 3 दूनी 6 276 और 95 इंटू 1 95। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ निकाल लो सिग्मा एफ आई, बताओ इसको ऐड करो दो, चलो तो अब इसको फ्रीक्वेंसी तुम लोग ऐड करो, सिग्मा एफ आई 1 1 2 3 5 4 9 12 14 18 22 23 24 26 27 30, देखो 30 आ रहा है, चेक करो तुम लोग, सिग्मा एफ आई हमारा 30 आना चाहिए। ठीक, और सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एक्स आई एफ आई बताओ कितना आ रहा है, सिग्मा एक्स आई क्या हुआ, बुक देख के बता रहे हैं, बुक बंद करो बेटा, बुक बंद करो, कोई मतलब बंद करो, नहीं बंद करो, हम कह रहे क्यों इतना जल्दी जल्दी बता रहे। यह क्या रहा 1, तुम लोग देखो 1779, चेक करो, अभी तो देखिए सर कैसे जल्दी मैटर है तो और टाइम लगेगा। अरे बोलो ठीक है, जल्दी नोट करो, इसको ऐड कोई नहीं कर रहा है कि इसको ऐड करके देखो, चेक करो, एग्जाम में ही प्रैक्टिस करनी है, मेथड तो सब मिला के 10 हैं केवल पूरे स्टैटिस्टिक्स में, 3 इसमें हैं 2 उसमें हैं बस 10। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ बताओगे मीन एम, यह होगा समेशन एक्स आई एफ आई अपान समेशन एम आई, यह 1779 अपान 30, अब डेसिमल को यहाँ ले लो 177.9/3, देखो 10 यहाँ है, 30 के साथ 10 है, डिवाइड कर दिया, यहाँ आ गया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, 2 हो गया 59.3, इतना मार्क्स हमारा मीन आया, इसको नोट करो। अब यह मीन क्या बताता है, रिफ्लेक्ट करता है, यह देखो 59 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा लगभग, यहीं आएगा ना, तो देखो मैक्सिमम बच्चों की जो मार्क्स हैं इसी 59 के आसपास मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 70 है, 72 है, केवल एक ही बच्चे ने पाया है, 80 है 1 ही बच्चे, तो मीन का मतलब हुआ कि मैक्सिमम जो है बच्चों के मार्क्स इसी के नियर बाई पाए जाएंगे। जल्दी नोट करो, एक सवाल इसी पर मैं देता हूँ एक्सरसाइज से, करिए, इसके बाद जल्दी नोट करिए। जल्दी करो, नोट हो गए? बात नहीं भाई, यही तुम्हें सब कर लोगे। अरे नोट हो गए, किसके बचे हैं अभी? चलो अब आते हैं, इसका सेम तरह का सवाल मैं देता हूँ एक, इसको आप लोग करिए, हम भी यहाँ देखते रहेंगे और बताइए कि लिखो जरा, फाइंड द, केवल क्वेश्चन लिखो, डेटा यही टेबल में बना दे रहा हूँ, लिखो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, हर एक मकान में कितने नंबर ऑफ प्लांट लगेंगे
ये थोड़ा सा उससे डिफर है, टेबल बुक में वर्टिकल है, फाइनली इसको हॉरिजॉन्टल है, फाइनली इसको बनाना पड़ेगा आपको वर्टिकल। तो एक में लिख लो नंबर ऑफ प्लांट्स, दूसरे में है आपका कॉलम नंबर्स ऑफ हाउस। अब देखो प्लांट का हमें मीन निकालना है, तो x का क्या होगा, प्लांट होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स, और नंबर ऑफ हाउस फ्रीक्वेंसी होगा। तो अब यहाँ पर देखो तुम लोग, नंबर ऑफ प्लांट में आपको यहाँ इंटरवल के टर्म में दिया है 0 से 2, करते चलो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, और 10 से 12, और 12 से 14। नंबर ऑफ हाउसेस दिया है, इसमें 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6, 2 एंड 3। अभी जो सवाल हमने पाया था पीछे, अब देखो इस पीछे जो पढ़े थे, डायरेक्ट आपका नंबर ऑफ प्लांट दे सकता है, रेंज दे सकता है। रेंज का मतलब 0 से 2 प्लांट तक कितने हाउसेस में है, 1, 2 से 4 कितने हाउसेस में है, 2। लेकिन जो x पढ़े थे वह डाटा की एग्जैक्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक बना लोगे मीन नंबर ऑफ प्लांट, मीन नंबर ऑफ प्लांट, या मीन हटा दो क्योंकि मीन तो हमें निकालना वर्ड सही नहीं होगा, तो यहाँ कर लो xi इधर। अब देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो पहले बोर्ड पर, जो यह इंटरवल दिया है दोनों को ऐड कर लेना और उस 2 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे, कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करो तो 0 + 2, हाँ आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कम वैल्यू है या लोअर है, जो ज़्यादा वैल्यू है अपर क्लास। तो इन दोनों को ऐड करो, लोअर क्लास अपर क्लास, 2 से डिवाइड करो, यहाँ क्या आएगा 1। 2 + 4 6 होगा, 2 + 4 6 होगा, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3। ऐसे 4 + 6 10 हुआ 5। देखो यह जो गैप कितने का है, दोनों में 2 का है, जितना यहाँ पर गैपिंग है वह यहाँ गैपिंग आएगी। ऐसे देखो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर होगा 9, 11, और यह 13 होना चाहिए, यह आ जाएगा। अब तुम्हारा यह xi हो गया और यह तुम्हारा क्या हो गया, fi हो गया। पहले वाले सवाल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर एक कॉलम आप बना लीजिए xi × fi। अब आप करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, 1 × 1, यहाँ क्या लिखोगे, 1 × 1 1, 3 × 2 क्या हुआ 6, 5 × 1 5 होगा, 7 × 5, ऐसे आप पहले करिए, बाद में डायरेक्ट करते जाइएगा। 9 × 6 यह क्या हुआ 54, 11 × 2 22, और 13 × 3 13। देखो यह क्या है तुम्हारा 13 × 3 39, यह क्या था 54 था। नोट करो। अब नोट करने के बाद क्या जरूरत, फार्मूला क्या था इसका, मीन पूछा तो बताओ तुम्हें मीन का क्या फार्मूला है, याद ही नहीं पड़ेगा। सिग्मा xi fi अपान सिग्मा fi। तो क्या क्या चाहिए, यहाँ xi fi निकाल लिए, सिग्मा xi fi, यहाँ क्या निकालेंगे आप, सिग्मा xi fi, ऐड करके बताओ। यहाँ तुम्हें चाहिए सिग्मा fi, ये तो आसान है, 2 1 3 4 9 15 3 20, यह देखो 20 आ रहा है। और इसको सॉल्व करो, 6 + 1 7 5 12 15 17 18 21 22 23 9 22 के 2 3 2 5 7 12 13 15 ये 162
अगेन देख लो इसको, 6 + 1 7, 162 आ जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यू यहाँ पुट करो, 162/20 तो 16.2/2 हो जाएगा। यहाँ 10 कर लो तो यह हो गया 8.1। इतने प्लांट पर हाउस यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन में है तो ठीक है। चलो जल्दी नोट करो, नोट करिए इसको। नोट हो गया? तो अब देखो जो तुम्हें सवाल हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट मेथड से पहले आप कर लीजिए। यह देखोगे ना, सवाल एक्सरसाइज एक ही है, इसमें आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया है, 2, 3, 4 जहाँ पर इसी तरह का इंटरवल दिया है, 2-3 सवाल आप लोग डायरेक्ट मेथड से कर लेना। अगले दिन इन्हीं सवालों को हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अदर चीज़ों को। बंद करो उसको। हो गया, सवाल इसमें हो नहीं पाएगा, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे।